होता है Kc RT की पावर डेल्टा N। सही, डेल्टा N क्या था आपका? डेल्टा N था गैसियस मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सही, इतनी बातें हमने पढ़ी थी, एक दो क्वेश्चन भी किए थे, राइट। हमने ये भी बताया था कि आपका Kc जो है वो क्या Kp के बराबर भी हो सकता है, Kc जो है वो Kp से बड़ा भी हो सकता है, जो Kc है वो Kp से छोटा भी हो सकता है। इतनी बात हमने बताई थी, है सबकी कॉपी में ये बात लिखी हुई? ठीक है, आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। धीरे धीरे आप मुझे फॉलो करिए, आप कर ले जाएंगे। ठीक, बस ये फॉर्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी, आप धीरे धीरे चीजों को क्या करिए, फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन लगने लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिया है H2 प्लस I2 को अगर हम क्या करें, रिएक्ट करा रहे हैं तो बन रहा है 2HI। क्या बन रहा है? 2HI। ठीक, इसका कमेंट, इसका दिया हुआ है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है आपको 9। क्या दिया है? 9। ठीक है, पूछा क्या है इन्होंने कहा है आपको बताना है कि HI कितना बना है, HI की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, पहले आप ऐसे सोचो HI कितना बना है, HI कितना बना है, ये इन्होंने पूछा है। फिर से ध्यान सुनना, इन्होंने क्या कहा, एक रिएक्शन हो रही है H2 और I2 रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बन रहा है? HI बन रहा है, राइट। रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। आपको क्या दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया हुआ है। क्या दिया है? Kc दिया है, राइट। आपसे पूछा है HI कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पे पहली बात तो कोई डाटा दिया नहीं है, ठीक है, तो सुनो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं और दिमाग यहीं पे लगाना होता है। जब आपको कुछ ना दिया हो तो आप यहाँ पे, मैंने कहा था, जब मान लो मैंने रिएक्शन को जस्ट रखा है, रिएक्टेंट को, पहला टाइम कि मैंने अभी प्रिपरेशन करी और रिएक्टेंट को क्या किया है, जस्ट रखा है। सही, तो ये क्या रहा होगा, ये फुल रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन जो भी रहा होगा वो मैक्सिमम रहा होगा। जैसे मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या था, A था, ठीक है, इसका भी क्या रहा होगा, A ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा? उस समय ये क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। सही कि नहीं, बताइए। अभी हमने खाली बर्तन में क्या रखा है, रिएक्टेंट को रखा है। सही, आप अपने केस में सोचिए, कुछ भी हो सकता है, ये A हो सकता है। सही भाई, एक चीज और है, दोनों ही A होंगे, क्योंकि देखो अगर मोल सेम है, क्या सेम है, तो हम इजी करने के लिए दोनों का अमाउंट, कंसंट्रेशन सेम दिखाते हैं, वरना हमारा मन करे तो हम इसको X ले लें और इसको Y ले लें। ऐसा कर दोगे तो कभी जिंदगी में इक्विलिब्रियम सॉल्व नहीं होगी। आप अपने आप को इजी बनाने के लिए आपने जितना इसको लिया है उतना ही आप इसको लेंगे। क्लियर? अब आपने भी केवल लिया है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो प्रोडक्ट कितना होगा, 0 ही तो होगा। सोचो। सही, अब मान लो थोड़े टाइम बाद हमने देखा T बराबर कुछ टाइम हो गया, T बराबर टाइम कुछ हुआ, कुछ टाइम बाद हमने देखा, तो हमने देखा कि ये कुछ बना है। अब ये मान लेते हैं कि ये X बना है, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसको थोड़ा सा मैथ्स के फॉर्म में समझो, ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ये 100 ग्राम था, ये भी कितना था, 100 ग्राम था, तो ये जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है उस समय ये कितना रहा होगा, 0 ही तो रहा होगा। सही कि नहीं, बताओ। लेकिन अभी क्या बात आ रही है, मैंने कह दिया कि ये बन गया 10 ग्राम, रिएक्शन धीरे धीरे क्या हो गई, धीरे धीरे आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई और ये कितना बन गया, 10 ग्राम बन गया। बोलो, कोई दिक्कत? अब जब ये 10 ग्राम बना है, इसका मतलब कुछ यहाँ से भी तो चेंज आया होगा। सही, और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर 10 ग्राम ये बन रहा है तो ये बनेगा तो इन्हीं दोनों से ना। बोलो, तो ये खत्म कितना होगा, ये 10 ग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही, तो बचा कितना, 90 ही तो बचा। बताओ, सुनो पहले ध्यान से, मैथ से समझो। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन इसीलिए सबसे टफ माना जाता है, जहां पे आपसे ये कहानी आ जाती है हाइपोथेटिकल केस वाली। इन्होंने कहा एक रिएक्शन है, ठीक, फिर से सुन लीजिए, उस रिएक्शन का Kc कितना दिया है, 9 दे दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है, 9 दिया है। इन्होंने पूछा X कितना बनेगा, यानी HI कितना बना, या इक्विलिब्रियम पे HI कितना है। क्लियर? तो आप सुनिए ध्यान से। मैंने मान लिया कि शुरुआत में ये लोग A थे, कितने थे, A थे कि नहीं थे, A के फॉर्म में। सही, या कभी कभी परसेंटेज के फॉर्म में बोलता है, किसके फॉर्म में, परसेंटेज बोलेगा तो 100 लेना, परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में। अब क्या हुआ, कुछ समय, ये तो 0 है, स्टार्टिंग में ये क्या रहेगा, 0। कुछ समय बाद रिएक्शन हुई,
मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, देखा ये गया कि ये कितना बना है x ग्राम, या मैथ के फॉर्म में कितना 10 ग्राम, तो ये बचा कितना होगा 90 तो बचा होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही कहता ना, मैंने आपको बताया था चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, हमेशा रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपका कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन आप जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसमें भी आपकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, वरना आपका आंसर गलत आता है। क्लियर? आप सुनो ध्यान से, अगर हम बात करें ये A था ये X था, फिर से थोड़ा सा ध्यान सुनना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अभी मैंने क्या कहा था t बराबर 0 पे ये कितना था A, ये भी A और ये 0, सही। कुछ समय बाद ये कितना बन गया x बन गया, t बराबर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये कितना बन गया x बन गया, तो ये कितना बचा a माइनस एक्स, सोचो सही, ये भी कितना बचा a माइनस एक्स। यही अगर तुम ये सीख गए तो तुम इक्विलिब्रियम के सबसे टफ क्वेश्चन लगा ले जाओगे। सुन लिया क्या बोला हमने, अगर तुम ये सीख गए ये माइनस करना खाली कि किसको किससे माइनस करना, तो तुम इक्विलिब्रियम के सबसे टफ क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक, अब बात सुनिए, एक हाँ बोलो, एक सेकंड रुको। तो अभी देखो अगली बार इन्होंने केसी दे रखा है 9, केसी कितना दे रखा है 9 दे रखा है, ध्यान सुनिएगा। दूसरी बात, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दें, क्या दे दें वॉल्यूम, हो सकता है दें, नहीं देते हैं इसका मतलब आइडियल केस, नहीं दिया इसका मतलब क्या है, तो तुम्हें प्रेशर नहीं लेना उसके लिए, इन्होंने नहीं दिया तुम्हें अभी, ठीक। जब कुछ नहीं देते तो हम 1 लीटर मान लेते हैं, उसको इग्नोर कर देना, कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी मैं बताती हूँ कि जब वॉल्यूम दिया होगा तो क्या केस होगा, पहले इसको समझो। क्लियर? अब सुनना ध्यान से। साथ में मैंने कहा अगर रिएक्शन बैलेंस है तो उसके कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, साथ में उसके कोफिशिएंट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ध्यान सुनो पहले, HI कितना बन रहा था x ना, और है कितना ये 2HI है ना, तो साथ में उसके कोफिशिएंट से हम क्या कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आई? पक्का? अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, Kc बराबर क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताइए। आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट कितना है आपका 2x, और साथ में मैंने एक बात और कही थी कि जो कोफिशिएंट होगा वो कहां चला जाएगा पावर में, जो कोफिशिएंट होता है वो कहां जाता है पावर भी लग जाती है। इतनी बात क्लियर? बोलिए। अब बताओ नीचे R रिएक्टेंट कौन कौन है, A माइनस एक्स और A माइनस एक्स, सही। कोई दिक्कत बोलो, इतने में किसी को दिक्कत तो बताओ। वॉल्यूम दिया नहीं है तो बच गए, अगर वॉल्यूम दिया होता तो यहाँ पहले किससे डिवाइड करते वॉल्यूम से, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था जब स्टार्टिंग में ही, तो हम मोलरिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मोलरिटी का, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था गिवन मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ तो वॉल्यूम दिया नहीं है इसलिए बचे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 9 दे रखी है, केसी की वैल्यू 9 दे रखी है, ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये कितना आएगा बताओ कितना आएगा a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, सॉरी ये माइनस होगा और ये प्लस x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। या रहने तो इसको मत सॉल्व, हो जाएगा टफ हो जाएगा। देखो इधर 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं बताओ। यहाँ से हम एक काम करें, इस पूरे का अगर हम स्क्वायर रूट कर दें, देखो एग्जाम में हमेशा ये जेई का क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा इजी देता है। आप इस पूरे को देखो, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको आप क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट कर दीजिए। देखो अगर हम पूरे का स्क्वायर रूट कर दें तो 9 और ये 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो 9 का क्या आता है स्क्वायर रूट 3 आता है कि नहीं आता है बताइए। 4x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, सही। बोलिए। अब ये आसान हो गया सॉल्व करना, a को इधर ले आइए, देखिए ये हो जाएगा 3a माइनस 3x और इधर क्या हो जाएगा 2x, सही। बोलिए कोई दिक्कत। अब आप एक काम करिए, इसको इधर ले जाइए, तो 3a इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, तो ये जाएगा 3a इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 3a अपॉन 5। आ गया कि नहीं आ गया अमाउंट बताओ। अगर देखो उसने HI पूछा था ना तुमसे, क्या बोला था, अगर आपका x आ गया तो बाद में क्या कर देना उसको 2 से मल्टीप्लाई। HI आया कि नहीं आया इक्विलिब्रियम पे,
फिर से सुन लो, हमने कहा ना इक्विलिब्रियम का सबसे टफ क्वेश्चन यही है और इसके अलावा इक्विलिब्रियम का सबसे टफ क्वेश्चन और कोई है नहीं। दूसरी बात, ये वॉल्यूम वाला केस अभी हम करा देते हैं, ठीक, अभी वॉल्यूम वाला भी क्वेश्चन कराते हैं। आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में फ्रेम करना है, पहली बात रिएक्शन आपको दे रखेगा, दूसरी बात रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। तीसरी बात, आपको हमेशा देखना है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा, रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा जरूर, ठीक। अब हो सकता है प्रोडक्ट का पूछ ले या रिएक्टेंट का पूछ ले, वो उसकी इच्छा, किसी का पूछे। आपको केसी दिया है, ठीक है, केसी नहीं तो केपी दिया होगा। अगर केसी नहीं दिया है तो क्या दिया होगा? केपी, और केपी केसी का रिलेशन हमने बता रखा है। अभी हम कराते थोड़ा और लेंदी क्वेश्चन। अभी समझो, केसी दिया, आपने वैल्यू अप्लाई करी, आपने सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब मान लो अगर वो तुमसे कह देता कि शुरुआत में जो H2 है वो 50 ग्राम है। अब देखो यही से सॉल्व, अगर वो कहता कि आपके पास जो H2 है वो कितना है? 50 ग्राम है, तो क्या आप HI नहीं निकाल लेते? एक ही जगह आपको क्या पुट करना था? एक ही जगह क्या पुट करते आप? 50 ही तो पुट करते भाई, कुछ नहीं था तो हमने ए लिया था, सही। और जब वो दे देता कि 50 ग्राम है तो हम एक ही जगह क्या करते? 50 ग्राम पुट करते, तो वो तब भी सॉल्व हो जाता। इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए पहले, तब हम एक दो क्वेश्चन और देते हैं। जल्दी करिए, और अच्छा क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जल्दी करिए। ऑप्शन हम देंगे और बताइएगा आप लोग। ठीक है, अब तुम्हारा ठीक है, बेसिक तुम्हें वैसे भी आता होगा। हाँ बस ठीक। अभी कहाँ से लीजिए भैया, क्या चाहते क्या हो? अभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टार्ट हुआ है, केपी केसी का रिलेशन आया है, आने दो। तुमको तो ठीक है, जैसे तुम तो चलो ठीक है, 2-4 बार पढ़े हो कुछ ऐसा, इसीलिए और बाउंस मारता। कुछ तुम लोग को देखते हुए भी मैं उड़ाती हूँ हवा में, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। वो सोचो जो एकदम नए नए बैठे हैं बेचारे, उनका क्या? अच्छा तो ये क्या चल रहा है? अलग ही पिक्चर चल रही है। सबको समय के अकॉर्डिंग सीख लेना चाहिए बस। आप अभी पक्का बता रहे हो, अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तैयार है ना करने के लिए? क्योंकि मेन पॉइंट है कि आपको बहुत आता हो और आप एग्जाम टाइम में क्वेश्चन ही ना कर पाइए। और आपका टेस्ट है ना सैटरडे को, तो हमने बचा दिया, मंडे को चला गया पेपर। कल मेरी क्लास थी ना, कल ही टेस्ट रखा गया था, तो पेपर मंडे को शिफ्ट हो गया है। हमने कहा था ना सैटरडे को मेरी क्लास है, फिर क्लास चली जाती। इसी बहाने संडे तुम लोग पढ़ लोगे। अरे संडे को पढ़ के आओगे एकदम बढ़िया से, अच्छे से पढ़ के आना। पेपर केमिस्ट्री का मैंने ही बनाया है, पूरा पेपर केमिस्ट्री का मैंने बनाया है, पूरा पूरा क्वेश्चन हमने दिया केमिस्ट्री का। आप जाओ करके आओ, मैंने रिजल्ट सर ने नहीं दिया। अच्छे ही होंगे, अच्छे ही होंगे। आप अपने अपने लेवल का आप तैयार करके आओ, बस वो तो वैसे ही है। अरे भैया हम नीट का दिए, 11th 12th तो नीट के अंदर आता है ना, नीट के बाहर नहीं जाएंगे हम। अच्छे से पढ़ के आओ, कॉन्सेप्ट से पढ़ के आओ, पेपर बहुत अच्छा होगा। क्या तो बस आपने एक साथ लगा दिया, कॉन्सेप्ट से पढ़ के आओ। सॉल्यूशन आ रहा है और थर्मो आ रहा है और एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ वही एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार और आ चुका है ना तुम लोग का, इसलिए उसका कम वेटेज है, और लेकिन इन दोनों का अच्छा वेटेज है। आप चुप रहो, दिमाग है, कैमरा चलो मारे। इनका देखो, हिंट हिंट कुछ नहीं, आपके लेवल का पेपर है, दैट्स इट। हाँ बस समझ गई, लेवल अच्छे से पढ़ के आना, कोई टफ पेपर नहीं है। लिखो क्वेश्चन, लिखो। इन अ रिएक्शन वेसल, जल्दी लिखो। इन अ रिएक्शन वेसल ऑफ 2 लीटर। देखो इन्होंने कहा एक बर्तन है, इधर सुनो, इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। क्या है? अगर ऐसे समझा तो तुम लोग कर लेते हो, लेकिन समझाना नहीं चाहिए, सही सही। इन अ 2 लीटर वेसल कैपेसिटी, 2 लीटर कैपेसिटी। फिर से इन अ रिएक्शन वेसल, एक रिएक्शन वाला बर्तन है
जिसके अंदर 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल नाइट्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं। इन्होंने कहा है 3 मोल आपको क्या दिया है, नाइट्रोजन प्लस 2 मोल का दिया है ऑक्सीजन, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, ये रिएक्शन कर रहे हैं, हाँ, और बना रहे हैं, देखो बना रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO 2 मोल। इधर देख लीजिए, ये आपका रिएक्शन बर्तन दिया है इन्होंने। ठीक, ऐसी एक रिएक्शन दी है, कहने का मतलब कुछ नहीं है, बर्तन बर्तन भूल जाओ। इधर देखो क्या दिया है, 3N2 प्लस 2O2 से क्या बन रहा है, 2NO, ये इन्होंने दे दिया है। ठीक, पहले ये बताओ क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है? हाँ, सबसे पहले तुमसे यही क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है। इधर सुनो, कंप्लीट नहीं है, पूछो क्यों, सुनो कारण। कितने नाइट्रोजन है, 6 है ना, और यहाँ 2 ही तो है, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट। क्या करना, हमको छोड़ देना, बात खत्म। आगे लिखो क्वेश्चन, अभी देखते हैं क्या पूछा है। लिखो, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, what is the molar concentration of N2? What is the molar concentration of N2 at equilibrium? What is the molar concentration of N2 at equilibrium? ठीक, ऑप्शन लिखो। पहला 1.25, पहला ऑप्शन लिखिए 1.25, सेकेंड ऑप्शन 1.50, तीसरा ऑप्शन 0.75, 0.75 और डी ऑप्शन 2.0। बताओ, लगाओ दिमाग जल्दी से। कितना बना है? 3 मोल नाइट्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन। क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन लिखना, सुनना ध्यान से। यही लिखा है ना, इन अ रिएक्शन वेसल ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी 3 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ NO। ऐसा लिखा है क्या? 1 मोल ऑफ NO मिसिंग है ना। आप एक काम करिए, इसमें लिख लीजिए 1 मोल ऑफ NO। नाइट्रोजन ऑक्साइड 1 मोल दे रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। इन अ रिएक्शन वेसल ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी 3 मोल ऑफ N2 react with 2 mole of O2 to produce 1 mole of NO, to produce 1 mole of NO। ठीक, सबसे पहले आप बैलेंस रिएक्शन लिखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, बैलेंस, अपने आप लिखिए बैलेंस रिएक्शन, इसको मत देखिए, ये बात की बात है। पहले आप रिएक्शन बैलेंस लिखिए। इधर N2 प्लस O2 क्या बनेगा, NO, यही तो होगा। ये रिएक्शन लिखिए, क्या है, अब बैलेंस्ड है ना। ये तो कंडीशन दी हुई ना आपको, ये आपको सिर्फ क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है। अभी आपको देखना है बैलेंस कंडीशन ये है, सही। अब हिंट क्या दिया है, इधर सुनो, ये कितना दिया आपका 3 और ये कितना दिया है 2 और ये कितना बन रहा है 1, यही तो बोला है। शुरुआत में कितना ना होगा 0,
सेम वही कहानी, फिर से सुनिए। स्टार्टिंग में ये कितना था 3, ये कितना था 2, ये कितना रहा 0 रहा। कुछ समय बाद इन्होंने कहा ये कितना बन गया x बना ना, बोलिए 1 मोल बना कि नहीं बना। तो ये कितना हुआ 3 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया 2 माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे कोफिशिएंट लगा है, कोफिशिएंट से क्या कर दें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। अब लिखिए इस कंडीशन से लिखिए, देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। कितना आ रहा आंसर आ गया तुम्हारा। दूसरा हम सही जरूरी तो जल्दी करा। ये कितना आया, इतना रिएक्शन लिख लिया सबने, ट्राई करिए जल्दी से। इतना हो गया भैया, तुम आगे बढ़े। हो गया ये नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ, क्यों? हाँ इधर सब वही, इधर देखो N2 प्लस O2 आपका रिएक्शन कर रहा है, बन रहा है 2NO, ये आपकी रिएक्शन है। ठीक, इन्होंने कहा एक बर्तन लिया है जिसमें पहले तो वॉल्यूम भी दिया है, क्या दिया है वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम 2 है तो बात खत्म करो, वॉल्यूम से कोई लेना नहीं है। जब सेम वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, उसका कारण होता है, देखो हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं क्यों मतलब नहीं होता। जैसे आप जब केसी लिखते थे तो आप यहाँ पे याद करो कंसंट्रेशन लिखते थे ना, अपॉन रिएक्टेंट का क्या लिखते थे कंसंट्रेशन, सही। अब थोड़ा मैं बता रही हूँ कि वॉल्यूम का मतलब क्यों नहीं है, पहले ध्यान सुन लेना। अलग अलग वॉल्यूम होगा तो मतलब होगा, वरना वॉल्यूम का मतलब नहीं है। तो देखो इधर आपको पता है कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करते थे, मोल अपॉन वॉल्यूम करते थे कि नहीं करते थे भाई। इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, नीचे भी क्या आएगा मोल अपॉन वॉल्यूम, सही। अगर दोनों वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया कि नहीं कट गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर वॉल्यूम आपका क्या है सेम है और मोल्स भी जनरली क्या हो सेम हो, तो वहां पे वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब ये है आपकी रिएक्शन, क्या है ये रिएक्शन है। इन्होंने क्या कहा है कि आपको इनिशियली मतलब शुरुआत में इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने आपको नाइट्रोजन दे दिया है 3 मोल, नाइट्रोजन कितना दिया है 3 मोल, ये कितना दिया है 2 मोल, सही। तो शुरुआत में ये तो कुछ बना नहीं होगा, पहले तो 0 ही रहा होगा ना। कुछ समय बाद ये कितना बन गया, अब कुछ टाइम के बाद यानी इक्विलिब्रियम पे देखो ये कितना हो गया x, और 2 है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये उतना ही घटा भी तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, और ये क्या होगा 3 माइनस एक्स, सही। बोलो इतने में कोई दिक्कत है। ये बात इतनी आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, जब आप इतना कर लोगे तब आप आगे पहुंच पाओगे। इन्होंने क्या कहा है आपको N2 बताना है, क्या बताना है N2। अगर आपका NO जो हो वो 1 मोल बन रहा हो, कितना बन रहा हो 1 मोल, सही। जरा ध्यान से देखो 2 मोल के लिए कितना N2 है 3 माइनस, दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो 2x के लिए कितना है, यहीं से दिख रहा है कि नहीं, फिर से सुनो ध्यान से। इन्होंने कहा है 1 मोल के लिए बताइए, 1 मोल अगर आपका NO है तो कितना N2 बनेगा, कितना N2। ध्यान से देखो ये 2 मोल है कि नहीं, 2 मोल से इतना N2 बन रहा है कि नहीं, बताइए बोलिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 माइनस एक्स, लिखेंगे कि नहीं बोलिए। तो 1 मोल के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस एक्स अपॉन 2, होगा कि नहीं होगा बताइए बोलिए।
इतनी बात किसको बाउंस मार रही है? पूरा बाउंस मार रहा है, ऊपर से जा रहा है एकदम से। फिर से सुनो भैया, ये 2 मोल के लिए दिया है आपको, तो 1 मोल के लिए कैसे निकालोगे आप? 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड ही तो कर दोगे। N2 का और इसका क्या पूछा है इन्होंने? रिलेशन पूछा है एक तरीके से। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछा है इन्होंने, NO और N2 का क्या पूछा है? रिलेशन पूछा है। अगर ये 2 मोल है, 2 मोल से इतना बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? डिवाइड ही तो करेंगे। बोलिए, डिवाइड किया, जरा सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 1/1.5 माइनस x/2, x/2। आप बताओ x कितना दिया है? नाइट्रोजन कितना दिया है? कितने के लिए दिया है? 1 मोल के लिए, तो ये कितना जाएगा? 1.5 माइनस, कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो गया। हाँ गड़बड़ हुआ, डाटा रखने में गड़बड़ हुआ, डाटा रखने में गड़बड़ हुआ है। मैम जी, हाँ जो x की वैल्यू जो है वो 2x बराबर 1 है, तो x बराबर 1/2 यानी 0.5। हाँ, वही 0.5 ही तो मैं रख रही थी वहां, देखो। और ये जो क्वेश्चन है 3 माइनस x की जगह पे दूसरा 0.5 रखा जाएगा, तो 3 माइनस 0.5/2 यानी 3 में से 0.5 है 2.5। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ से गड़बड़ नहीं हुआ, रुक जाओ 2 मिनट, 2.5/2। एक सेकेंड, रुक जाओ रुक जाओ, सही है मैम। एक सेकेंड। इन्होंने कहा है, इसको मैं थोड़ी देर में लगाती हूँ, रुको, क्योंकि ये 2x से गड़बड़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैं कर दे रही हूँ, 2 मिनट, वो कहीं गड़बड़ हुआ गलती से। हाँ वो 2x वाला, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा दिमाग को काम कर दो। हाँ आंसर 1.25 आ रहा है तुम्हारा? हाँ वो नहीं आएगा, मुझे पता है कहीं गड़बड़ हुआ, वो कहीं गड़बड़ हुआ है, वो मुझे पता है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अरे लिखो 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 लिखो, हाँ कैलकुलेट केपी लिखिए, तब तक आप लोग करिए, मैं उसको कैलकुलेट करती हूँ। कैलकुलेट केपी, हाँ दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट केपी, कैलकुलेट केपी फॉर द रिएक्शन N2 plus 2O2, N2 plus 2O2, एरो बनाइए, 2NO2, प्रोडक्ट क्या है? 2NO2, N2 plus 2O2, एरो बनाइए, 2NO2। दिया हुआ है आपका Kc है 20, Kc है आपका क्या? 20। आपको Kp बताना है, Kp बताना है 400 केल्विन पे। Kc आपका 20 है। क्वेश्चन है फिर से, N2 प्लस 2O2, ये आपका दे रहा है 2NO2, ठीक। इसमें Kc दे रखा है 20, टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन, ठीक। आपको बताना है Kp, क्या बताना है? Kp, ठीक। इधर देखिए, Kp का रिलेशन, Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा n। कितना? 8.3 रखो, जब कुछ ना बोले तो 8.3, वरना दे रखेगा। हाँ तो Kc तुम्हारा मोल पर लीटर में ही है, उससे कोई दिक्कत, SI यूनिट है। इधर लगा रही हो, कितना आया? Kc कितना दिया है, लगाओ भैया, 20, R की वैल्यू 8.3, T कितना है? 400। अब पता कर लेते हैं डेल्टा एन। तो पिछले टर्म पे हमने डेल्टा एन बताया था, इधर सुनो, डेल्टा एन होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, वो भी गैसियस। इधर चेक करो, सबके सब गैस हैं, सबके सब क्या है? गैस है, ठीक है, ये सारी की सारी गैसेस हैं। तो ये जाएगा 2 माइनस, इधर कितना हो जाएगा? 2 + 1 कितना हो गया? 3। फिर से सुन लीजिए, प्रोडक्ट का तो 2 है, सही, रिएक्टेंट का 2 ये और 1 ये, 2 + 1 3, कितना हो गया? -3। यह आ जाएगा -1, कितना आ गया? -1। उठा के वैल्यू पुट करिए, तो देखिए 20 × 8.3 × 400 की पावर -1। -1 का मतलब मैंने बताया था, आप नीचे ले आइए, -1 का मतलब क्या था? नीचे, तो जाएगा 20
अपॉन 8.3 इंटू 400, यानी Kp हमारा क्या आएगा दिस। सॉल्व करिए, कितना आया 1000। अच्छा ऑप्शन 1000 सुनने को 1000 तो नहीं आएगा, ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है, ये बस सैंपल प्रॉब्लम था। अपने आप सॉल्व करिए ना, कैलकुलेट करिए। इधर सॉल्व करिए इसको, ये पॉइंट हटाइए 0, ये 0 ये 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/83 इंटू 2 जाएगा 1 सुनो इधर 166 से क्या एक को डिवाइड कर सकते? नहीं कर सकते, तो पॉइंट लगाइए 0 बढ़ेगा, सही। फिर एक 0 और लगाइए, एक 0 और बढ़ाइए, अभी 100 हुआ, अभी भी नहीं डिवाइड होगा। एक 0 क्या करिए और लगाइए, और ये क्या हो गया 1000, सही। अब ये डिवाइड हो सकता है, अब ये डिवाइड कितना आएगा 10 की पावर माइनस, एक काला गा रहा, एक काला गा, तुम फिर देखो अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि 10 की पावर -5 कैसे आ गया डायरेक्ट, अप्रॉक्स तो नहीं काट दी हो, तो भी अप्रॉक्स काटने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। देखो इधर, इधर इसकी टेबल पढ़ो कि 1000 आए, तो 6 टाइम जाएगा, चेक कर लेना एक बार, चेक करो पहले, मल्टीप्लाई करो 166 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करिए, करिए 'कितना आ रहा है 166 को आप 6 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है 900, कुल मिला के इसी के आसपास आ रहा है कि नहीं, 1000 के आसपास आ रहा है कि नहीं, तो यही आपका आंसर होगा, ये क्या कर दीजिए आंसर। अब इसको थोड़ा मैथ्स के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो -3, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ये किसको किसको पता है कन्वर्जन, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक। अगला इसको जल्दी करिए, अब एक क्वेश्चन और लिखिए, वैल्यू ऑफ Kc, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, सेम रिएक्शन N2 प्लस 2O2 इज इक्वल टू 2NO2, सेम रिएक्शन है, रिएक्शन सेम है, लिखिए वही रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन at certain temperature is 400, at certain temperature is 400, certain temperature is 400, calculate the value of equilibrium constant, calculate the value of equilibrium constant for पहली रिएक्शन, फॉर पहली रिएक्शन लिखिए 2NO2 एरो बनाइए, फिर लिखिए N2 प्लस 2O2, दूसरी रिएक्शन लिखिए हाफ ऑफ N2 1/2 N2 प्लस O2, हाफ N2 प्लस O2, एरो बनाइए और लिखिए NO2। इधर देखो, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए Kc दे रखा है इन्होंने कितना, ठीक। फिर से सुन लीजिएगा, ये दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, यही दे रखा है, Kc कितना दे रखा है 400 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब इन्होंने कहा है आपको बताना है Kc ही बताना है, क्या बताना है Kc बताना है। अगर ये रिएक्शन पहली बार तो पलट दिया, देखो ये रिएक्शन हो गई है 2NO2 से
N2 प्लस 2O2 दिख रहा है। इसी के लिए केसी पूछा है। क्या पूछा है? तो आप सुनिए ध्यान से, इधर सुनिएगा, सुनिए ध्यान से। जब कभी भी आपकी रिएक्शन पलटेगी यानी रिएक्शन इनवर्स हो गई, रिएक्शन क्या हो गई? ये रिएक्शन देखो ध्यान से, रिएक्शन क्या हो गई? इनवर्स हुई, तो केसी भी क्या हो जाएगा? इनवर्स ही तो हो जाएगा। अगर रिएक्शन आपकी पलट गई तो केसी भी पलट जाएगा। कुछ करना नहीं है। इधर देखो, मान लेते हैं ये नया केसी है, केसी डैश, सही। तो आप इस दोनों रिएक्शन को देखिए और आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। आप इन दोनों रिएक्शन को देखिए, सब कुछ सेम है, खाली मतलब क्या है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया है और प्रोडक्ट यही तो हुआ है। तो कुछ नहीं करना। ऐसे केस में ये भी क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो इसका जो रिलेशन आएगा यानी कि जो केसी डैश आएगा वो जाएगा 1/केसी। क्या हो जाएगा? 1/केसी। इनवर्स यही तो होता है मैथ्स में, इनवर्स इसको कहते हैं। 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1/केसी। आंसर देखिए, इधर चेक करिए, लगाइए आंसर कितना जाएगा। केसी कितना दिया है? सॉल्व कर लीजिए आंसर, जल्दी सॉल्व करिए, बताइए आंसर। सॉल्व करिए। पहला कितना आएगा? 0.0025 ना, 0.0025। अब बताओ, पहले डिवाइड करना सबको आता है कि नहीं? हाँ, किसको डिवीजन करना नहीं आता? 2-4 लोग को आता है, उसके सिवा नहीं। बेटा देखो, जब ना आया करो तो इधर सुनो, ऐसे पहले यहाँ पॉइंट लगाया करो, जीरो बढ़ाया करो। इसे देखो, थोड़ा समझो। 1 क्या है? 400 है। बताओ, 400 से कभी 1 डिवाइड नहीं हो सकता ना, छोटा है। तो आप चुपचाप एक काम करिए, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, पहले एक जीरो बढ़ा, सही, फिर एक जीरो और लगाइए, एक जीरो और बढ़ गया, दिखा। फिर आप एक काम करिए, एक जीरो और बढ़ाइए, अभी देखो छोटा ही है, 100 ही है, तो एक जीरो और बढ़ गया, सही। अब ऐसी टेबल पढ़िए, देखिए 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया, सही। कितना बचा? 5/2, सही। यहाँ से काटिए तो कितना बचेगा? 2.5, सही। तो आगे 2.5 के लिए 1 पॉइंट और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? ऐसे ही लिख दो आंसर। ये सब आपको आना चाहिए डिवीजन करना, वरना वहां एग्जाम में फॉर्मूला लेके बैठो फिर डिवीजन है भूल जाओ। एक तो ये पूछा था पहला पार्ट आपसे यही पूछा था ना। दूसरा पार्ट इन्होंने क्या कहा है, इस बार हाफ कर दिया रिएक्शन को, क्या कर दिया? सही, हाफ कर दिया। अब सुनो, जब रिएक्शन सेम है तो सुनो, ये जो कोफिशिएंट होता है वही पावर हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम पे अगर हम नया, अच्छा इसके लिए आपसे पूछा है केसी डैश निकालना ना हमको, तो कुछ नहीं करना। इधर देखो, केसी डैश निकालने के लिए केसी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन तो सेम है ना। इस बार रिएक्शन पलटी नहीं है, देखो कि पलट गई है, सेम ही तो लिखी है ये रिएक्शन, तो केसी सेम रहेगा, सही। लेकिन जिस कोफिशिएंट से यहाँ क्या किया गया है, सॉल्व डिवाइड किया गया है, उस कोफिशिएंट को हम कहाँ ले जाएंगे? पावर में। कहाँ ले जाएंगे? पावर में। तो देखो, ये इसका जस्ट हाफ है। इस रिएक्शन को आप देखिए, यहाँ पे एक नाइट्रोजन था तो यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है? आधा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 1। आधा है कि नहीं है? तो जो जिस तरह से चेंज आ रहा है उसको हम कहाँ यूज करेंगे? पावर में। कहाँ यूज करेंगे? पावर में। तो भाई आधा ही तो हो रहा है, आधा हमने क्या कर दिया? पावर में। आधा पावर एक्चुअली में रूट होता है। क्या होता है? आधा पावर क्या होता है? रूट ही तो होता है। लगाइए, अंडर रूट 400 का अंडर रूट कितना होगा? 20। यानी इसके लिए केसी कितना आ गया? 20। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी। इतना करने के बाद पहले एक टॉपिक डालिए, थोड़ा सा टॉपिक पढ़िए। मेरा जरा क्या तो पानी दे दें।
पानी दे दें, हमसे इतनी गर्मी हो रही है, जल्दी। इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से घर पे बैठ के रिपीट करिएगा खुद से, ठीक है? हाँ, अब आ जाओ इधर। पहले मंडे को टेस्ट दो, अगले फ्राइडे को, सैटरडे को पहले टेस्ट का ही डिस्कशन होगा, और जिसने टेस्ट छोड़ा ना, गोला मारा, तब बताएंगे। तुम लोग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तुम लोग हो कंप्लीट अपने मन के। जैसे तुम्हारा मन करेगा तो तुम टेस्ट दोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा तुमसे कोई टेस्ट नहीं, तुम्हारा मन करेगा तुम क्लास आओगे, तुम्हारा मन करेगा, तुम्हारा नहीं मन है तो तुम्हें घर से चाहे जितना भेज दिया जाए, तुम रास्ते में ही कहीं अटक जाओगे। तो अब छोटे बच्चे तो तुम लोग हो नहीं कि मम्मी एकदम से बस्ता वस्ता लदवा के और आए रास्ते घर तक छोड़ने स्कूल तक, और सर से कह के जाए देखे रहिएगा, है ना? अब वो तो जान रहे तुम लोग कोचिंग है। हाँ, ऐसा मुझे सुनने में आया है कि कुछ बच्चे घर से निकलते हैं और यहाँ तक, ये अपने साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको समय बताएगा इसका जो आंसर है, जो आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं, उसका रिप्लाई आपको समय देगा। वो जो टाइम जब खराब हो जाएगा ना, तब याद आएगा काश ऐसा ना किए होते। ठीक है? मैंने एक बात और कही थी, आपको इतना आसानी से केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। अभी तुम हजारों बार पढ़े हो, लेकिन तुम कितना इक्विलिब्रियम जानते हो तुम जानो, कितना तुम थर्मोडायनेमिक्स जानते थे तुम जानो। सुनो पहले मेरी बात, ये है फिजिकल केमिस्ट्री। बायो वालों का फिजिकल से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है, इसीलिए उन्हें फिजिक्स भी अच्छी नहीं लगती है और फिजिकल भी अच्छी नहीं लगती है। अभी यही ऑर्गेनिक पढ़ाना हो, रिएक्टेंट उठाओ, प्रोडक्ट उठाओ, कैटलिस्ट उठाओ, रटा दो, खुश हैप्पी। बायो वालों की थीम हम बता रहे, हो सकता है बुरा ही लग जाए, और इसमें बहुत ज्यादा लगता है दिमाग। 1% एक तो तुम्हारा कनेक्टिविटी ही छूटी है, मैं फिर कह रही हूँ, उसको कनेक्ट करने के लिए तुम्हें रेगुलर रहना चाहिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें उतनी बातें आ रही हैं, उसके बाद तुम खुद नहीं रिवाइज करते हो, ये भी एक सच है। जैसे तुम जो रिवाइज कर रहे हैं रेगुलर, उनमें चेंज दिख रहा है मुझे, जो मतलब मुझे रेगुलर केमिस्ट्री में पढ़ते हुए दिख रहे हैं, उनका मुझे दिख रहा है डिफरेंस, यहाँ वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, यहाँ की कहानी हमको देख करके बस यहीं पढ़ोगे, यहीं बंद करके चले जाओगे, फिर यहीं आके खुलेगी। ये मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ बातें। तो हम कोई भगवान तो है नहीं, और भगवान छोड़ो, अगर भगवान इतने दयावान तुम्हारे ऊपर होते तो तुम्हें इतनी मेहनत ही क्यों करनी पड़ती? तुम्हें सब ऐसे आ जाता। उनको क्या करना था? उनको तो बस दिमाग ही चेंज करना था, पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तुम्हारे दिमाग में भरी होती। तो एक गलत फहमी तो तुम ये भी भूल जाओ कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हारे साथ तभी है जब तुम खुद अपने साथ हो, और खुद अपने साथ होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि पढ़ाई करिए। आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ड्रॉबैक मिलेगा। मैंने फिर कहा, एक बार में किसी को समझ नहीं आता, एक तरीका होता है कि हमने तुम्हें एक बार कराया, आफ्टर 10 डेज फिर तुम्हारा वही चैप्टर एक बार रिवाइज मोड में होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैं तुम्हें इक्विलिब्रियम पढ़ाया, ठीक, अब 5 दिन मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया, अगले आने के 10-15 दिन बाद एक बार इक्विलिब्रियम तुम्हें, या तो तुम इतने सिंसियर हो कि तुम रोज रिवाइज कर रहे हो, या तो हम इतने सिंसियर हो कि हम बैठे क्या करें, फिर से इक्विलिब्रियम 1-2 दिन लेकर के बैठे, तब तो थोड़ा समझ में आता है। लेकिन थोड़ा तुम लोग को सिंसियर ज्यादा माना है सबने कि तुम लोग सिंसियर हो, पढ़ोगे एक बार कोर्स, लेकिन तुम लोग अपने मन की करते हो। एक बार सोच के देखना अपने लिए कि तुम्हारा क्या क्या ड्रॉबैक है। मैथ भी ड्रॉबैक है, कैलकुलेशन अलग से नहीं होती। फिजिकल केमिस्ट्री में सब कुछ आता है, फॉर्मूला तो रहता ही रहता है, मोल अलग से परेशान किया रहता है, न्यूमेरिकल अलग से, और जो कहानी आ जाए, कंडीशन आ जाए, वो तो अलग से। इसीलिए सबसे टफ पार्ट जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री। और वही चल रहा है थर्मो और इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम चल रहा है, अभी और बचा है 12th, फिर भी अच्छा है जो 12th का है, जैसे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब ठीक है। इन लोगों को देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा, लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ आ जाता तुरंत। लेकिन जो ये केमिस्ट्री 11th की जो है फिजिकल, थर्मो और इक्विलिब्रियम, अच्छों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। उसके साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उसमें बोनस में है, उसका भी यही हाल है। तो अभी क्या है, आप जाइए चुपचाप रिवीजन करिए, ठीक। आप सुनिएगा, हमने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आज हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, जिसको इंग्लिश मीडियम में दिक्कत होगी चुपचाप बता देगा, है अभी दिक्कत? हमने फिर कहा था इंग्लिश मीडियम तुम्हें पढ़ना नहीं, मैं बोलती तो हिंदी ही हूँ ना, खाली शब्द लिखती हूँ मैं,
वो भी 2-4 शब्द। वो शब्द आपके पेपर में भी रहेंगे, वो 2-4 शब्द आपकी जिंदगी में भी रहेंगे। सही बता रहे हैं? तो मैं अब एकदम से वही वाली बात तो है नहीं कि मैं एकदम शुद्ध हिंदी बोलूं। तो अभी मैंने एक बार फिर से कहा कि मैं बोल तो हिंदी में ही रही हूं, यहां केवल 2-4 शब्द है जो इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं। सुनिए, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन, इधर सुनो ध्यान से। आपको मैंने कहा था कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है R से P, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। मैंने कहा था एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये देखो ये फॉरवर्ड की तरफ बार बार वही बात रिपीट हो रही है, ये बैकवर्ड, ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड। सही। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो फॉरवर्ड की स्पीड है, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो बैकवर्ड के स्पीड की क्या होगी? बराबर होगी। उसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम। सही। लेकिन आप सुनो, क्या होगा अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है? सुनो ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि ये रिएक्शन तो आगे बढ़ेगी ही ना, ये भी रिएक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी? आगे पीछे तो होगी। जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक टाइम उसकी स्पीड बराबर हो, कि जरूरी है? जरूरी नहीं है। वो बस एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। हर एक टाइम, पूरे टाइम वो रिएक्शन की स्पीड बराबर नहीं होगी। तो ऐसे केस में हम फाइंड करते हैं रिएक्शन कोसेंट। क्या फाइंड करते हैं? रिएक्शन कोसेंट। तो कुछ नहीं है, ये भी देखो सेम रिएक्शन कोसेंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है आपका? Q जो होता है ये भी होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जरा ध्यान से देखो, ये क्या K की तरह नहीं लिखा है? ये Kc की तरह ही तो लिखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह लिखा है कि नहीं लिखा है? सेम टू सेम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा है ना। लेकिन ये तब होगा, ये हम तब फाइंड कर लेंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। कहने का मतलब है, सुनो ध्यान से, जैसे मैंने तुमसे कहा, फिर एग्जांपल थोड़ा सा लेते हैं मैथ्स के फॉर्म में। ये 100 ग्राम है और ये 0 है। सही। हमने देखा ये 10 ग्राम हुआ, ये 90 हुआ, ये 20 हुआ, ये 80 हुआ, ये 30 हुआ, ये 70 हुआ। सही। हमने क्या देखा? इसी जगह पे, ये जब 80 और 20 वाली कहानी थी, इस जगह पे हमको मिल गई इक्विलिब्रियम। क्या मिल गई? इक्विलिब्रियम। फिर से ध्यान से सुनिए, 100 ग्राम था आपका रिएक्टेंट, शुरुआत में 0, यहाँ 90 हुआ तो ये 10, भाई 10-10 बनता जा रहा तो ये 10 बिगड़ता जाएगा ना। एक इसी किसी कंडीशन में, किसी भी जगह पे, जरूरी नहीं कि इसी पे, कहीं पे भी आपको एक कंडीशन ऐसी दिख गई जब स्पीड क्या हो गई? बराबर हो गई, उसी को आपने क्या कह दिया? इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कह दिया? इक्विलिब्रियम। तो भैया ये ऊपर भी तो कुछ कहानी है और नीचे भी कुछ कहानी है। देखो, इक्विलिब्रियम के अलावा भी तो कुछ कहानी है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? तो ऐसे स्टेट पे हम क्या मेजर करते हैं? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? रिएक्शन कोसेंट। क्या कहलाएगा? रिएक्शन कोसेंट। अब ध्यान सुनो, पहले फिर से सुनना, इतनी बात आपको एकदम दिमाग में अपने होनी चाहिए। पहली बात, Q अगर तुम्हारा, देखो 2 कंडीशन बनती है। अगर हमारा Q जो है वो Kc के बराबर हो जाए, Q किसके बराबर हो जाए? आप देखो Q का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, और Kc भी क्या था आपका? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है ना जब ये दोनों क्या हो जाए? बराबर। Q और Kc बराबर हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? मतलब कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, ना रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगी ना बैकवर्ड, एक साथ सेम स्पीड से अगर होगी तो कैसे होगी? सेम स्पीड से। कहने का मतलब है जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से रिएक्टेंट बनेगा। आई बात समझ में? अगला केस सोचो, एक कंडीशन ऐसा सोचो कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया। प्रोडक्ट क्या हो गया? ज्यादा बन गया। तो अगर प्रोडक्ट आपका ज्यादा बन गया तो रिएक्टेंट उतना कम भी तो हो जाएगा। अभी यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ समझो, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता जा रहा है कि नहीं? बताइए, दिख रहा है कि नहीं? जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रिएक्टेंट कम। हमने एक कंडीशन ऐसे कह दी कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया,
मान लेते हैं प्रोडक्ट 100 हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया 100, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा 0। सही। अब बताओ ये रिएक्शन कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, बताओ कंप्लीट क्या हुआ, यही तो हुआ। अगर ये आपका प्रोडक्ट 100 बन गया और रिएक्टेंट क्या बचा 0 बचा, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, बोलिए। आप सुनो ध्यान से, यानी एक बात यहाँ पे ध्यान सुना, अगर प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है, क्या बोला हमने, प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट, यहां से कंपेयर करो, यहां से कंपेयर करो कि आपका प्रोडक्ट क्या है ज्यादा है और रिएक्टेंट क्या है कम है। तो आप बताओ रिएक्शन को क्या होना, रिवर्सिबल है, रिएक्शन क्या है रिवर्सिबल है, उसको अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, बताओ। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो फिर से। हमने क्या कहा, प्रोडक्ट एकदम बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया, रिएक्टेंट एकदम खत्म हो रहा है, लेकिन रिएक्शन की शर्त है कि मुझे इक्विलिब्रियम पे रहना है। रिएक्शन को कैसे रहना है, तो रिएक्शन किधर जल्दी भागेगी, बैकवर्ड ही तो जाएगी। सोच के देखो फिर से, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, सही, ये 100 होने वाला है और इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो ये जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को क्या करेगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यानी जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए और रिएक्टेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, ऐसे केस में रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स शिफ्ट होना चालू हो जाती है। क्या होगी, रिएक्शन रिवर्स शिफ्ट होना चालू हो जाएगी। अगला केस, तीसरा केस तो आपको वैसे ही पता है, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो साफ साफ रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अगर, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर Q आपका ज्यादा है किससे, KC से। अब देखो अच्छी बात यहां से ये आई, सुनो, Q KC से ज्यादा होने का मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा है तभी तो Q ज्यादा है, बोलिए। एक क्लीन पेज लेते हैं, फिर से समझाते, इधर देखिए फिर से। एक तो कंडीशन Q बराबर KC, ये कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम की बात खत्म, सही। अगला केस में कह रही हूं Q बड़ा है किससे, KC से। अभी इक्विलिब्रियम का हमें पता नहीं है, Q जो है वो क्या है, KC से बड़ा है। एक बार Q का यहाँ फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मतलब एक बात क्लियर है कि प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया, ज्यादा हुआ। जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा तभी तो Q ज्यादा होगा, सोच के देखिए, क्योंकि जितना प्रोडक्ट उतना Q, सही, बोलिए। इधर इतना बात क्लियर है, यानी आपका प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो Q भी ज्यादा। अब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर उसको इक्विलिब्रियम पे वापस आना है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बैकवर्ड, होगी कि नहीं होगी। तीसरा केस, अगर आपका Q क्या है, छोटा है किससे, KC से, सही, इसका मतलब आपका रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है और प्रोडक्ट क्या है, कम है। यहां से देखो, अगर ये ज्यादा और ये कम, तो Q छोटा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो देखिए इस बार क्या है, Q छोटा है किससे, KC से, इसका मतलब रिएक्टेंट किधर शिफ्ट होना चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इससे बनता है फिर न्यूमेरिकल, क्या बनेगा, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, इधर सुनो, वो तुमको KC दे देंगे, क्या दे देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देंगे, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी दे देंगे, और तुमसे पूछेंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगी कि कहीं नहीं जाएगी, बराबर रहेगी। वो आपको कैलकुलेट करके क्या करना पड़ेगा, बताना। पहले आप इसको नोट करिए, पहला पेज लिखा था क्या आप लोगों ने, यहां से लिखिए, ये मेन रिएक्शन कोशेंट, जल्दी लिखिए, हम एक क्वेश्चन देते हैं, करके बताइए। हम कह रहे हैं PYQ मतलब कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बन गया मतलब नीट में और जेई में, और जेई का भी करो, क्योंकि केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री ही है ना, ये थोड़ी ना मार्जिन है कि जेई की है नीट की है, ये सब तुम लोग बना के रखे हो। जाके जेई और नीट दोनों की केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर लो, PYQ, तुम्हारा केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन फंसेगा तो आके हमसे मिल लेना, इतना गारंटी हम देते हैं। नीट, हाँ, अब कभी कभी ह्यूमन एरर अलग बात है, जैसे अभी एक ह्यूमन एरर हुआ, वो पर्सनल एरर होता है, वो गलती होने का चांस अलग बात हो गई। बेटा अब इसके लिए क्या बताएं, बताओ, तुम लोग प्रैक्टिस करो और क्या ही बोलें।
इसके लिए सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, प्रैक्टिस करो। जल्दी करिए, हम क्वेश्चन दें। वो भी एक एरर हुआ है ना, वो पर्सनल एरर, जैसे कभी कभी पढ़ा होगा, कुछ एरर हो जाता है कभी कभी, एरर अलग बात है, गलतियां इंसान से हो जाती है, नो डाउट, लेकिन हमेशा चीजों को गलत करना। ये वाला पोर्शन देखो भैया, हम वही पढ़ा रहे हैं जो नीट में आने वाला है, हम एकेडमिक का नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए शायद कुछ लोग को बाउंस भी मार जा रहा है। जैसे कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा होगा कि चला जा रहा है ऊपर से। हम 11 12 वाला इसलिए नहीं, क्योंकि देखो ये भी कंटेंट और क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, तो वही चीज बता रही हूँ कि मतलब जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैम उड़ जा रहा है ऊपर से, तो बेटा थोड़ा बहुत उड़ेगा, मैं फिर बता रही हूँ। या तो मैंने कहा ना, मुझे लेक्चर चाहिए, मैं तुम्हें 15 लेक्चर में आराम से पढ़ाऊँ इक्विलिब्रियम, तुम्हें ना आ जाए तो तुम कहना, लेकिन वही है ना कि हमें पता है कि उतने में हमें उड़ा देना है और तुम्हें आना भी चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम उतने क्वेश्चन कर पाओ। और देखो 11 तो वैसे भी तुम लोग की जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बोर्ड एग्जाम मैटर करता है ना, तो 12th वाला कंटेंट भी अच्छा है, 12th आने दो। कौन कौन अभी 12th में यहाँ पे? सब रिपीटर्स हैं? कोई 12th में है प्रेजेंट टाइम? कोई नहीं है? तब ठीक है, तब भरोसा रखे मेरे ऊपर। अगर 12th नहीं है तो 12th का मतलब ये है कि लिखना भी आना चाहिए आपको। 12th में नंबर पाने के लिए आपको बढ़िया सुंदर अच्छी तरीके से लिखिए। क्वेश्चन कराना है, ऐसा ही आया होगा कुछ, तो केपी तो पूछा है, नहीं हुआ केपी? क्या दिक्कत है? रेट फॉरवर्ड एक्सपेंशन बाई फैक्टर ऑफ 2500 हायर दिया है ना, ये केसी हो गया। हाँ अभी बता रहे हैं तुम्हारा, यही सब शब्द है, शब्दों का खेल है, यही इजी पढ़ाओ, इजी नहीं पढ़ा सकते। लिखो क्वेश्चन, रिएक्शन लिखो पहले, ये हो गया, इसके बाद वाला भी पेज कर लो, ये वाला भी करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों केस बैकवर्ड और फॉरवर्ड कब शिफ्ट होगी रिएक्शन, अभी आपको करके दिखाना है। उसमें दिया है इंक्रीज बाय फैक्टर, फॉरवर्ड इंक्रीज याद आया, तो KF अपॉन KB। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। अब देखो वो भी एक क्वेश्चन लाया है, वो KP KC का ही, अभी हम तुम्हें हल्का सा बता, तुम तुरंत सॉल्व कर दोगे, लेकिन नीट वालों ने ऐसा शब्द खेला है कि तुमसे अंदर तक की बात पूछ ली, बस शब्द खेला है, बस हो गया ना? के भी लिख रहे हो? चलो इधर, अभी सर आ जाएंगे तो कहेंगे जल्दी। रिएक्शन दी हुई लिखो, NOBr, NO प्लस हाफ Br2, इसके लिए इन्होंने दिया है KP 0.15 बेटा। अच्छा पहले लिख लो, KP दिया इतना, और पार्शियल प्रेशर दिया है इसका प्रेशर दिया है तुम्हें 0.5, इसका प्रेशर दिया है 0.4, इसका दिया है 0.2। ठीक, आपसे पूछा रिएक्शन फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड। सुनो पहले मेरी बात, इधर सुनिए। अभी मैंने आपको केसी बताया ना, तो जब प्रेशर दिया है तो प्रेशर के रिस्पेक्ट की बात करेंगे, बस कुछ और दिक्कत नहीं है। इधर सुनिए, केसी का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो केपी भी तो यही था, बस वहां पे प्रेशर था। केपी में क्या था? अगर हम प्रेशर रख दें यहाँ पे, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये केपी था, बस बात खत्म। तो हमें निकालना क्यू ही है। क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? NO और इधर Br2 की पावर 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा? NO
बी आर। बेटा इधर सुनिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सही। प्रोडक्ट कितना देखिए, एनओ कितना दिया है 0.5, ये कितना दिया है Br2 कितना दिया है 0.4 दिया था, एक सेकेंड देखना पड़ेगा, Br2 कितना दिया था नहीं, Br2 वही दिया है 0.2, तभी तो मैं कह रही हूँ यही दिया है। 0.5 इधर सुनिए, NO आपका 0.4, हाँ सॉरी, ठीक, इनटू ये कितना दिया है 0.1/2, सही। और नीचे NOBr कितना दिया है 0.5। अब फिर गेम लगा दिया, √2 की वैल्यू, एक तो पहले पॉइंट ऊपर से √2, बताओ। देखो Q बराबर 0.4 अपॉन 0.5, ये तो ठीक है, 0.2 की पावर 1/2, ये रूट वाली कहानी गड़बड़ है, बताइए। देखो ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये 4/5 हम अलग कर ले रहे हैं, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर देखो 2/10 लिख सकते हैं, बोलो 2/10 तो लिख सकते हैं ना। अब बताओ 2 की रूट की वैल्यू क्या होती है 1.41, सही। और 10 का रूट लगभग 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट, हाँ पाई की वैल्यू ही होती है 1/4। यही दिमाग लगाना था, यही सब मैथ्स है, यही घुमा देता है। अब आधा बच्चा बैठ करके 0.2 की वहां वैल्यू नहीं निकाल पाएगा स्क्वायर रूट की। तो देखिए आप उसको अपने सिंपल मैथ में सॉल्व करिए, जैसे आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2/10 को आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए सॉल्व करिए आगे, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल। अब भैया मल्टीप्लाई करो, हैं कितना गंदा मल्टीप्लाई, जल्दी करो। अप्रॉक्स में काटें क्या, कुल मिला के जो भी आएगा 1 से छोटा ही आएगा, 1 से, क्योंकि देखो यहाँ वैसे दिख रहा है 5, 3, यहाँ 4 और 1, करिए कैलकुलेट करिए, आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू लाइए, करो तुम जल्दी, तुम बताओगे आंसर। हाँ कैलकुलेशन करने के लिए बैठे, जल्दी बताओ। हमको दे दी है पूरी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, इसी में तुम लोग ना मैथ लगाओगे ना कुछ, कहोगे बहुत खराब केमिस्ट्री है, घटिया केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यही सीन है। ऑर्गेनिक बढ़िया है, एकदम फ्लो फ्लो में पढ़ जाओ, कुछ ऐसे नाम याद कर लो, कुछ का मैकेनिज्म याद कर लो। अच्छा करो कैलकुलेट, तुम ही बताओगे आंसर, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। हाँ कितना आ रहा है, गलत तो सही ना डिसाइड करो, आ कितना रहा है 0.4 के आसपास आ रहा है क्या 0.36 ना, 136 तो आलोक नहीं आ रहा है उसका, हाँ 0 पॉइंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ तो बस ठीक है, एकदम सही आंसर, एग्जैक्ट निकाल दियो तुम इधर, तभी मैंने कहा 0.4 अगर आ रहा था तो सही आंसर। अब ये बताओ, फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कैलकुलेशन किससे किससे नहीं हो रही है, हाथ उठा लो शांति से, जिससे ये गुड़ा भाग नहीं हो रहा। तुमको तो अभी बहुत मारेंगे, तुम आलस में नहीं कर रहे हो, तुमको पिटाई करेंगे तुम्हारी। बेटा एक काम करो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, तुम लोग को यही करना पड़ेगा, करो मल्टीप्लाई, और नीचे से नीचे इसको मल्टीप्लाई करो, कर लिया मल्टीप्लाई, हाँ कर लिया, कितना आया मल्टीप्लाई करने पे 5.6, इसका कितना आया है 5.64, नीचे कितना आया है, ठीक। ये पॉइंट पॉइंट वैसे ही हट गया,
एक पॉइंट जरूर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 0। 15 की टेबल पढ़ो कि लगभग 56 है। 15 तिया और 15 चौके 60। भाई कुल मिलाकर के 56 आ रहा है ना, तो 60 से कम है और 45 से, तो लगभग क्या आएगा 3 ही जाएगा, क्योंकि 4 बार तो जा नहीं सकते वरना 60 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? अब देखो धीरे धीरे आ गया, जब 0.3 आ गया तो आगे आ जाएगा। आई बात समझ में? भैया कैलकुलेट क्यों नहीं करते हो तुम लोग? चलो कुल मिला के बात खत्म करो। यहाँ पे केपी कितना दिया था 0.15 और क्यू कितना निकल गया है 0.36। कौन बड़ा है बेटा? Q इज ग्रेटर देन K। Q किससे बड़ा है? K से बड़ा है कि नहीं? बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। और कौन सी रिएक्शन थी? रिएक्शन क्या था बताना? NO Br किसमें? NO प्लस हाफ Br2। कहने का मतलब इसका ये हो गया कि ये क्या होगा, इधर जल्दी जल्दी भागेगी रिएक्शन, यानी ये टूटेगा और ये बनेगा। बैकवर्ड का मतलब यही तो हुआ कि वो टूटेगा और ये बनेगा। रिएक्शन याद रखिए बैकवर्ड शिफ्ट होगी। हम एक वैरायटी का एक क्वेश्चन इसलिए करा देते हैं कि तुम जब पीवाईक्यू उठाओ तो लगभग तुम्हें वैसे मिल जाए, कर पाओ तुम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए। If the Kc of the reaction is 200, हाँ, Kc of the reaction is 200, then find the value of Kp. Then find the value of Kp for Haber's process. For Haber's process. For Haber's process. बताइए क्या बोला इन्होंने? Kc कितना दिया है? 200 दिया है ना। और पूछा क्या इन्होंने? Kp पूछा है किसके लिए? हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस क्या होता है? कैटलिस्ट आयरन और 200 से ज्यादा प्रेशर। छोड़ दो, हमें इससे कोई मतलब अभी है नहीं। इधर देखो सबके सब क्या है? गैस है। Kp का फॉर्मूला फिर से, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा। सही बोलिए। Kc कितना दिया बेटा? 200। R फिर रखिए कितना? 8.3। T कितना दिया है? T जब कुछ ना दे तो 300 केल्विन। 300 माना करो वरना 298, 300 मानो। ठीक ओके। अब बात करते हैं डेल्टा एन, फिर निकाल लो। प्रोडक्ट माइनस, कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पे? प्रोडक्ट कितने हैं? 2। रिएक्टेंट, एक ये और 3 ये, कितने हो गए? 4, यानी कि 2 माइनस 4। डेल्टा एन कितना आ गया? 2 माइनस 4, यानी कि आ गया कितना? -2। सही, यानी यहाँ क्या लगाएंगे? -2। ओके बोलो क्या लगाया हमने? -2। इतने में कोई दिक्कत है? अब सुनो, मैंने कहा था माइनस हो तो नीचे डिवाइड में ले जाया करो। माइनस कहाँ ले जाते हैं? डिवाइड में। तो कुछ मत करो, 200 और इसको सीधे नीचे ले जाओ। 8.3 इंटू 300 कितने बार? 2 बार। नीचे डिवाइड कर दो आंसर। चलो सॉल्व करो जल्दी से। लाओ तुम वो क्वेश्चन लाओ। जल्दी करो जल्दी।
हो गया, जो भी आया कैलकुलेट कर लेना। बेटा मैथ्स लगा लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वरना ना तो फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री भी नहीं आएगी। केमिस्ट्री फिजिक्स में हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम सिर्फ एक बहाना है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम अंग्रेजी मीडियम से हैं। शब्दों की वैल्यू है बस, और रिएक्शन की। हो गया, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन। सही करोगे तो +4, गलत करोगे तो -1, मतलब कितना, यही होता ना मार्किंग स्कीम। लिखो क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन 1.65 लिख लो, जो भी आए हो ठीक है। ठीक, ये आपकी रिएक्शन है, देखिए फॉर द रिएक्शन बोला है द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। क्या बोला है? बैकवर्ड, खोल के दो भैया, बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। इधर सुनो, अब हम चलते हैं थोड़ा पहले लेक्चर पे, ठीक। अभी जो थे उन्हें याद आ जाएगा, लेकिन सुनो, हमने आपको बताया था रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट, याद आया, प्लस रिएक्टेंट की पावर x। x जहां पे क्या था, कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। याद आया जो लोग थे, तो यही तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, सही। फॉरवर्ड के लिए यही क्या यूज करते हैं, kf, और बैकवर्ड के लिए kb। क्या यूज करते हैं, kf और kb। अब इन्होंने कहा है, लिख लो क्वेश्चन, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट is higher than forward reaction rate constant, is higher than forward reaction rate constant, forward reaction rate constant by a factor of 2500, by a factor of 2500 at 1000 Kelvin, at 1000 Kelvin, ठीक। दिया है R इज इक्वल टू 0.0831, ठीक, 831। आपको बताना है KP। क्या बताना है, KP। बेटा ये जो लाइन लिखी है, उस लाइन में एक बात क्लियर है कि जो बैकवर्ड वाला है वो फॉरवर्ड से कितने गुना ज्यादा है, 2500 गुना ज्यादा है, इंक्रीज बाई 2500 टाइम्स। इधर सुनो, ये जो बैकवर्ड वाला है, यानी कि जो बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, जो KB है, वो कितने टाइम्स है, कितने गुना ज्यादा है फॉरवर्ड से, 2500, यानी कि 2500 गुना ज्यादा है देन KF। अब देखो, आपको मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है KF अपॉन KB। क्या होता है, KF अपॉन KB। KF कितना दिया है, KF तो KF ही रहेगा, KB कितना दिया है, 2500 गुना ऑफ KF। दिखा, ये और ये कैंसिल, तो K कितना आ गया आपका, 1/2500। पकड़ो, फिर से सुनो, अब तुम समझ गए ना। इधर सुनो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो अपना ध्यान से। कह रहा है जो KB है, रिएक्शन, जो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, सही, वो फॉरवर्ड के कितना ज्यादा है, इंक्रीज्ड बाई 2500 फैक्टर। यही तो बोल रहा है, मतलब जिससे भी बढ़ रहा है हमें क्या करना है, 2500 गुना है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं कि KB बराबर कितना हो गया, 2500 ऑफ KF। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड का तो फॉरवर्ड ही रखेंगे, बैकवर्ड का आपका कहां से हिंट किया है इन्होंने, क्वेश्चन से। इसको उठा के यहाँ रखिए, ये KF और KF कैंसिल, आपका KC कितना आ गया, 1/2500। ऐसे ही रखे रहो, अभी कुछ मत करो। अब बताओ KP का क्या होता है फॉर्मूला, KC RT की पावर डेल्टा N, सही। KC कितना आ गया आपका, 1/2500 आया। उसके बाद R कितना है आपका, और T कितना है, 1000। T कितना है,
और डेल्टा एन 2 माइनस 1 1 ही होगा। सही, सॉल्व कर लो। अब देखो नीट वालों ने इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं दिया है, कैलकुलेशन इजी है ना। 2 0 यहां से कैंसिल, सही, 5 से 2 और ये 5, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। वो खाली देखो, हमने तुम लोगों से एक बात कही है, सीधी सी बात, हम तुम्हारी